नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज आप सबको हम दुर्गा पूजा के इतिहास के बारे में कुछ सुनाना चाहते हैं, जो कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी अपने नमः शिवाय शांताय में वर्णन किए हैं। महाभारत प्राचीन काल से लोगों के मुख पर नहीं आया। महाभारत की घटना अनुमानतः 3500 वर्ष पहले की है। कृष्ण के समय की और उनके समय के बाद की है, और उसी समय या उसके कुछ समय बाद लिखित रूप में आई। महाभारत में भी रामायण का सामान्य उल्लेख है। ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वरन तत्कालीन प्रचलित रामायण की कथा में है, जो लोगों के मुँह ज़बानी पर चलती थी। जो भी हो, वाल्मीकि रामायण का जो काल था, उस समय तक मार्कंडेय पुराण की कथा प्रचलित नहीं हुई थी। अर्थात मार्कंडेय पुराण वाल्मीकि रामायण की बात की है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा की कहानी कही गई है। पौराणिक युग में जब शाक्ताचार का आरंभ हो रहा था, उसी समय में मार्कंडेय पुराण की रचना की गई थी। उस समय दुर्गा देवी को कहीं अष्टभुजा तो कहीं 10 भुजा माना गया है, किंतु अंतिम समर्थन 10 भुजा को ही दिया गया था। यह सब पुराणों की कल्पनाएं हैं। जो भी हो, वाल्मीकि रामायण जिस काल की रचना है, उस समय तक मार्कंडेय पुराण का प्रचलन नहीं था। उस समय देवी दुर्गा की आख्यायिका का भी प्रचलन नहीं था। इस कारण वाल्मीकि रामायण में राम ने देवी दुर्गा की पूजा के समय में 108 नील कमलों का प्रयोग किया था, और एक कमल देवी दुर्गा ने चुरा लिया था। ऐसी घटनाएं वर्णित है, किंतु ऐसा कोई कथा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि देवी दुर्गा ने एक फूल चुराए थे। इसके बाद मार्कंडेय पुराण का युग आया, जिसका आधार श्री श्री चंडी की रचना की गई। आप यह याद रखना कि जब पौराणिक शाक्ताचार का आविर्भाव हुआ, तब शक्ति की आदितम अवस्था को, जिसे संस्कृत भाषा में आद्या शक्ति कहकर पुकारा जाता है, पुल्लिंग में आद्य, स्त्रीलिंग में आद्या, इस आद्या शक्ति के चंड रूप को ही चंड शक्ति या चंडी कहकर पुकारा गया। यह 1300 वर्ष पूर्व से कहा जाने लगा था, उससे पहले की नहीं। मार्कंडेय पुराण, जिसका संक्षिप्त नाम चंडी है, उसमें देवी दुर्गा की कथा निहित है। सूरथ राजा की कथा है, उसमें राम की कथा नहीं है। राम ने देवी दुर्गा की पूजा की हो, ये कथा भी नहीं है। तुम लोग यह भी जानते हो कि राम कोई वास्तविक चरित्र नहीं है। राम एक कल्पित चरित्र है। एक आदर्श मनुष्य कैसे हो, उसी की कल्पना की गई है, और उसी कल्पना को यथोचित रूप देने की चेष्टा महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि से भी अधिक चेष्टा मुगल युग के प्रसिद्ध कवि श्री तुलसीदास ने अपनी अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस में की थी। रामचरितमानस संपूर्ण रामायण नहीं है। तुलसीदास ने रामचरित के बारे में जैसा सोचा, उसी प्रकार लिखा भी है। तुलसीदास ने मानसिक पटल पर
रामचरित की जो कल्पना की उसी का नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास सत्यनिष्ठ पुरुष थे, इसी कारण उन्होंने पुस्तक का नाम तुलसीदासीय रामायण नहीं रखा, वरन रामचरित्र मानस रखा। इस रामचरित्र मानस में भी राम द्वारा की गई दुर्गा पूजा का उल्लेख नहीं है। तब यह कहाँ मिलता है कि राम ने दुर्गा पूजा की थी? पठान युग के आरंभिक काल में वरेंद्र भूमि अर्थात उत्तरी बंगाल में राजशाही जिले के ताहिरपुर के एक राजा थे। उनका नाम था राजा कंस नारायण राय। जो भी हो, उन कंस नारायण राय के पास बहुत रुपए थे। वे बहुत बड़े जमींदार थे। उन्होंने अपने समय के पंडितों को बुलाकर कहा कि मैं राजसूय या अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पास कितना धन व ऐश्वर्य है। मैं दोनों हाथों दान भी करना चाहता हूँ। यह सुनकर पंडितों ने कहा कि इस कलयुग में अश्वमेध राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। इस कारण मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा पूजा की कहानी है, दुर्गा उत्सव की जो कहानी है, उसमें भी बहुत खर्च किया जाता है। व्यवस्था की बहुत चमक दमक दिखाई जाती है, अपना ऐश्वर्य दिखाया जाता है। आप भी मार्कंडेय पुराण की दुर्गा पूजा ही कीजिए। ये पंडितों ने कंस नारायण जी को समझाया। उस समय राजा कंस नारायण राय ने 7 लाख स्वर्ण मुद्राओं को व्यय करके पहली बार दुर्गा पूजा की थी। इस प्रकार तुम समझ सकते हो कि यह बहुत पुराने काल की घटना नहीं है, पठान युग के आरंभ के काल की बात है। उसकी देखा देखी एक टकिया रंगपुर जिले में राजा जगत वल्लभ मतांतर के से जगत नारायण ने 8.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का व्यय करके और भी बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा की। उन्हें देखकर अन्य जमींदारों ने भी सोचा, हम भी कम नहीं हैं, हम भी रुपयों का खेल दिखा सकते हैं। उन्होंने भी बड़ी रौनक से दुर्गा पूजा करना आरंभ किया। इस तरह हर एक जमींदार घर में दुर्गा पूजा का आरंभ हुआ। इस तरह पूजा बढ़ी, पर सभी घर की पूजा थी। उस समय हुगली जिले के बालागढ़ थाने में गुप्फीपाड़ा के 12 मित्रों ने मिलकर सोचा कि हम सब अकेले तो पूजा कर नहीं सकते, परंतु 12 मित्र मिलकर पूजा कर सकते हैं। उर्दू भाषा में मित्र को यार कहकर पुकारा जाता है। इस कारण 12 यारों ने मिलकर जो पूजा की वह 12 यारी पूजा कहलाई। पूजा में अंत्यजों को अंजलि देने का अधिकार नहीं रहता। सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हो सके, इसीलिए 12 यारी पूजा को सार्वजनिक पूजा में विवर्तित कर दिया गया। इसमें सभी लोगों का समान अधिकार मिल जाता है। जो भी हो, दुर्गा पूजा पठान युग के आरंभ की बात है। बंगाल में कवि कृत्यवास ठाकुर ने रामायण की रचना की थी। उस समय बंगाल में नवाब हुसैन शाह थे। हुसैन शाह विद्या का प्रसार किया करते थे। वे इस बात के लिए अत्यंत प्रयासशील रहा करते थे कि बंगला भाषा में अच्छी पुस्तकों की रचना की जाए और साथ ही संस्कृत की पुस्तकों का बंगला भाषा में अनुवाद भी हो। उन्हीं के अनुरोध से कवि कृत्यवास ने बंगला भाषा में रामायण की रचना की। उस समय बंगाल के जमींदारों के यहाँ दुर्गा पूजा का प्रचलन हो चुका था। इस दुर्गा पूजा को अधिक महत्व देने की खातिर उन्होंने अपने द्वारा लिखित रामायण में राम के द्वारा दुर्गा पूजा का वर्णन प्रस्तुत किए। यह बहुत पुरानी बात भी नहीं है।
केवल पठान युग के समय की है। इस प्रकार राम ने दुर्गा पूजा की। इस कथन का प्रचलन कृत्तिवास के रामायण से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार हम अभी तक कहे हैं कि जैन तंत्र, बुद्ध तंत्र, शिवोत्तर तंत्र और उसके उपरांत पुराण का काल आया, अनुमानतः 1300 वर्ष पहले, जिसकी आधार पौराणिक शाक्ताचार, शैवाचार, वैष्णवाचार, गणपत्याचार और सौराचार का विकास हुआ। कलकत्ता, शुक्रवार 14 मई 1982। नमस्कार, धन्यवाद।